Hi, today we are going to discuss about ratio analysis. ये हमारा FM का चैप्टर नंबर 3 है और इसका वेटेज ऑलमोस्ट 4 to 6 मार्क्स आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। कोई भी एंटिटी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या देखती है, तो ये पीएल और भी अदर इनकम स्टेटमेंट भी देखती है, बट पीएल और बैलेंस शीट को देखती है। इससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज करती है। पीएल हमें क्या बताता है, तो ये शो करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताता है। और फिर बैलेंस शीट हमारा बताता है, हमारा बैलेंस वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, बैलेंस वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ और ये दोनों मिलके, ये भी कहा जा सकता है अदर वर्ड्स में, ये दोनों मिलके हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। बट बहुत सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को पीएल और बैलेंस शीट में नहीं मिल पाता है। बहुत सारा रेलेवेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट या पीएल को देख के ये असरटेन नहीं कर सकते हैं कि हमारा मिक्स ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब कितना डेट एक्वायर, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। बहुत सारा चीज़, सॉल्वेंसी नहीं पता चल पाता है फर्म का, बहुत कुछ नहीं पता चल पाता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर कुछ एनालिटिकल टूल यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजर यूज़ करते हैं कुछ एनालिटिकल टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के लिए, और उसी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है, तो रेशियो एनालिसिस जो होता है, ये क्वेश्चन होता है ऑफ टू मैथमेटिकल expression and as the relationship between two or more figure, relationship between two or more things। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये फाइनेंशियल रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो होता है, जिससे हम लोग दो रेशियो के बीच में, दो अकाउंटिंग रेशियो के बीच में हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि मान लिए यहाँ करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये शो करता है कि हमारे पास कितना करंट एसेट है जो कि हम अपने करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। फर्म के पास कितना रिसोर्सेज है अपने करंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, और इसको आगे जाके हम लोग को पता चलेगा, इसको कहते हैं करंट रेशियो। अब रेशियो टोटल 4 टाइप्स के 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आ गया लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। दूसरा आ गया लिवरेज रेशियो, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। थर्ड हो गया एक्टिविटी रेशियो, जिसका और भी बहुत सारा नाम है। एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, और चौथा हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, और आगे के वीडियोस में हम लोग आगे सारे रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। लिक्विडिटी रेशियो बताता है एबिलिटी ऑफ फर्म, एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने का कितना एक बिजनेस कितना एबल है अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, अगर एक बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाता है तो उसका क्रेडिट रेटिंग पे भी असर पड़ता है और उसका क्रेडिबिलिटी भी गिर जाता है। और अगर ऐसा कंटिन्यूसली अगर बिजनेस डिफ़ॉल्ट करेगा इन पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अपने क्रेडिटर्स को ढंग से पे नहीं करेगा, मतलब अपना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये इसके कारण क्या होगा, कॉमर्शियल बैंकरप्सी हो जाएगा। और कंटिन्यूस मतलब अचानक बहुत ज़्यादा अगर ऐसा चलता रहा, ये केस चलता रहा तो क्या होगा, सिकनेस और डिसोल्यूशन भी हो सकता है। अब इससे सिकनेस और डिसोल्यूशन भी होता है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें कौन होता है, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लेंडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस रेशियो में, ताकि वो देख सके मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेक के लिए देख सके कि मतलब लिक्विडिटी ठीक है या नहीं, क्या उनका पैसा फंसेगा तो नहीं, ये सब देखने के लिए वो लिक्विडिटी रेशियो में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अगर एक फर्म के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो गया या फिर लैक ऑफ सफिशिएंट लिक्विडिटी हो गया, दोनों ही एक फर्म के लिए हार्मफुल होता है। तो ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब बहुत सारे लिक्विडिटी रेशियोज़ होते हैं, जैसे कि करंट रेशियो, फिर हो गया क्विक रेशियो, और देन कैश रेशियो, देन बेसिक डिफेंस इंटरवल, नेट वर्किंग कैपिटल। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो को बेस्ट माना जाता है फॉर मतलब बेस्ट नहीं, मोस्ट कॉमन मेजर है फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये क्या आंसर करता है क्वेश्चन, तो ये आंसर करता है कि अगर ये बेसिकली ये बताता है कि अगर फर्म का क्या फर्म का रिसोर्सेज ना इनफ है अपने करंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। जिसमें करंट एसेट में हमारा आ गया इन्वेंट्रीज़ हो गया, देन डेटर्स, उसके बाद फिर रिसीवेबल्स और एक्यूरल्स, देन आ गया डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर आ गया हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस और अदर करंट एसेट्स। ये सारा आ गया हमारा अदर करंट एसेट, ये सब आ जाता है करंट एसेट में। फिर करंट लायबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स हो गया, पेबल्स, उसके बाद फिर आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड अदर, और फिर अदर करंट लायबिलिटीज़।
हमारा आइडियल करेंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। ये डिफ़र करता है बिज़नेस टू बिज़नेस, उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेंट एसेट और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से डिफ़र करता है, बट एक आइडियल लिया गया है वो है 2:1। 2:1 क्या शो करता है कि हर एक 1 रुपीज़ लाइबिलिटी को पे करने के लिए, हर 1 रुपीज़ लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक फर्म के पास 2 रुपीज़ ऑफ एसेट होना चाहिए। क्या 2:1 क्या डिनोट करता है कि हर 1 रुपीज़ लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितना एसेट होना चाहिए, तो 2 रुपीज़ ऑफ एसेट होना चाहिए। तो ये था हमारा करेंट रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, अब हम लोग देखेंगे क्विक रेशियो के बारे में। रेशियो, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ये जो होता है बेस्ट मेज़र ऑफ लिक्विडिटी होता है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू करेंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज़ तो वही होगा जो हम लोगों ने देखा करेंट रेशियो में, बट क्विक एसेट हो जाएगा करेंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमें क्रेडिटर को पे करना है 10 लाख रुपीज़। चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, 10,000 पे करना है। अब हमारे पास कैश है 2,000, बैंक में है 1,000, डेटर्स 1,000। देन चलिए इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, ये हमारा 1,000। उसके बाद फिर इन्वेंट्रीज़, ये है 10,000। अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्रेडिटर आ गए कि चलो अब मेरे को पे करो, मेरा टाइम हो गया, मैच्योरिटी पर क्रेडिटर्स आ गए। तो सबसे पहले हम लोग कैश और बैंक से चलो 2,000 दे दिए तो 8,000 बचा, फिर बैंक से 1,000 तो 7,000 बचा। फिर कहे कि चलो अब डेटर से मांग लेते हैं, तो कितना बचा, 2, 3 और 4, हाँ 6,000 बचा। फिर हम लोगों ने सोचा चलो इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, 1,000 का इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। तो अब हमारे पास बचा 5,000 पे करने के लिए। तो अब क्या इन्वेंट्रीज़ दे के होगा, तो क्रेडिटर कहेगा ये कैसा बात हो गया, इन्वेंट्रीज़ कैसे तुम मेरे को दे सकते हो, मैंने इसीलिए तुमको नहीं दिया था कि तुम मेरे को वापस इन्वेंट्रीज़ कर दो। और एक तो ये भी है कि ये रीडली सेलेबल भी नहीं होता है, मतलब तुरंत ये ज़रूरी नहीं है कि सेल हो ही जाए। इसीलिए इसका जो लिक्विडिटी होता है वो लिक्विडिटी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैश एंड बैंक। ये नियर कैश एसेट नहीं माना जाता है। मतलब सबसे पहले क्विक एसेट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं होता क्या है। तो क्विक एसेट होता है कैश और नियर कैश एसेट, कैश और नियर कैश एसेट। तो ये नियर कैश एसेट भी नहीं होता है क्योंकि ये रीडली सेलेबल नहीं है, रीडली कन्वर्टेबल नहीं है। कैश में रीडली कन्वर्टेबल नहीं होता है। इसीलिए क्विक रेशियो ये बताता है कि क्या हमारे पास रीडली कन्वर्टेबल कैश वाले एसेट, मतलब कैश या नियर कैश एसेट इतने हैं कि हम लोग अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा कर पाए। तो क्विक रेशियो आंसर इसी क्वेश्चन को करता है। और इसका आइडियल रेशियो जो है वो होता है 1:1। ये क्या शो करता है, ये शो करता है फॉर एवरी 1 रुपीज़ ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, मतलब हर एक करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए हर 1 रुपये का क्विक एसेट हमारे पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन सेलर मार्केट में ये इन्वेंट्रीज जो होता है उसको नियर कैश एसेट लिया जाता है। तो ये मोर कंजर्वेटिव अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू करंट रेशियो। तो ये हो गया हमारा क्विक रेशियो। देन वी विल डिस्कस अबाउट कैश रेशियो।
कैश रेशियो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कैश रेशियो को एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेज़र करता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ये और ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया। ये सिर्फ वही मतलब एसेट को कंसीडर करता है जो कि एब्सोल्यूटली लिक्विड हो। इसका फॉर्मूला होता है, कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्योंकि ये रीडली कन्वर्टेबल होता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। या फिर इसका एक और फार्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसका भी आइडियल रेशियो होता है 1:1। तो कैश रेशियो क्या था? ये था, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या शो करता है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और वी कैन से दूसरा फार्मूला ये भी है कि कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और आइडियल रेशियो इसका 1:1 होता है। Next day we will discuss about basic defense interval and net working capital and आगे के वीडियोस में हम लोग और फिर अदर रेशियोज़ के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।